बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। तो पहला कोई भी सिलेबस होगा, अकाउंट्स होगा, तो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स ये बहुत जरूरी है। तो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको फाउंडेशन लेवल से या इंटर लेवल रहने दो, ये तो आना ही चाहिए। व्हाट आर रूल्स ऑफ अकाउंट्स। लुका दी पैसियोली एक पर्सन था, इटालियन बंदा, जिसने ये रूल्स ऑफ अकाउंट्स बनाए। बेटा अकाउंट्स मेरी मम्मी भी लिखती है, अकाउंट्स ये मेरी मम्मी भी लिखती है, पर लिखने का तरीका अलग होता है। सपोज मैं और मेरी बीवी उसको कमा के 20,000 रुपया देते हैं घर खर्चा चलाने के लिए। 20,000 रुपीज सपोज हम लोग देते हैं, उसमें से मेरा कंट्रीब्यूशन 1,000 रुपया होता है, वाइफ का कंट्रीब्यूशन 19,000, जो भी आपको फीस आती है उसमें से मुझे सिर्फ 1,000 रुपये मिलते हैं। तो 20,000 रुपया ये मेरा टोटल मैंने मम्मी को दिया। अभी मम्मी इसको रिकॉर्ड कैसे करेगी? तो मम्मी इसको रिकॉर्ड, मेरी मम्मी को कुछ अकाउंटिंग का सेंस ही नहीं है, तो वो एक एक उसके नोटबुक में सुबह लिखती है मिल्कमैन को कितना पैसा दिया रहेगा, तो महीने भर का ये कितना रुपया होता है। चलो खर्चे बताओ मुझे, किसी ने खर्चों की लिस्ट बनाई होगी। रोज का कितना लीटर दूध लेता है बेटा घर पे? 1 लीटर। 1 लीटर का रेट क्या चल रहा है, कुछ आइडिया आपको? 60। चलो कोई तो है जो दूध लेके आता है, वेरी गुड बेटा। यस, आपको पता है दूध का रेट? नहीं, आपको भैंस का रेट पता होगा, फिर वो भी नहीं पता। ओके, तो 60 रुपीज ये आपका 1 लीटर। देखो अपना नॉलेज क्या है, डेली बेसिस पे हम लोग करते हैं। तो 60 रुपीज लीटर, 1 ही लीटर दूध लाते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे घर में बेटा मेरी बीवी 4-5 लीटर पी लेती है, तो ठीक है, फिर भी 2 लीटर पकड़ के चलते हैं। उस हिसाब से रोज का 120 रुपया, महीने का 3,600 रुपया ये दूध का हो जाता है। ओके, सो मिल्क हम लोग एज्यूम करते हैं 4,000 रुपए का, तो मिल्क हो गया बेटा, कितनी महंगाई बढ़ गई है, 120 × 30। उसके बाद कुछ भी वेजिटेबल्स होंगे वो अपने 6,000 रुपए के होंगे। फॉर एग्जांपल कुछ संडे को किधर आउटिंग किया तो उसका एज्यूम करते हैं कि इस महीने भर का 3,000, ऐसा करके सब खर्चे वो लिखती है। रोज का अपडेट रहता है, और उसके बाद वो कंसोलिडेटेड अमाउंट मुझे बोलती है। तो प्रेस इस्त्री वाले का पैसा रहेगा या डेली न्यूज़पेपर वाले का पैसा रहेगा, तो ये लिस्ट वो लिखती है। पर वेदर दिस इज प्योरली एक प्रॉपरली जो मैं इसको बोलता हूं कि ये जो खर्चे है ये तूने जो रिकॉर्ड किए, तो इससे कोई उसको समझ में भी नहीं आता। कभी कभी क्या होता है कि एक हाथ मैंने व्हीकल लेके आया, अभी व्हीकल लेके आया तो वो व्हीकल का खर्चा उसी महीने में डाल देती है। अभी व्हीकल का खर्चा उसको ये नहीं समझ में आता है कि ये खर्चा लॉन्ग टर्म का खर्चा है, इसका फायदा मुझे मोर देन 1 ईयर होने वाला है। उसको इतना ही समझ में आता है कि खर्चा हुआ तो रिकॉर्ड करो। तो ये बंदे ने, ये जो लुका दी पैसियोली, आप समझो इसने क्या किया होगा। इसने डेली खर्चे को अलग रखा रहेगा और जो बड़े खर्चे हैं उसको अलग लिखा। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। साइंस बैकग्राउंड से कितने लोग हैं साइंस बैकग्राउंड से जिनको ये कुछ भी पता नहीं है? ऐसा कोई बंदा है जिसको जीरो नॉलेज है? नहीं, चलो अच्छी बात है। तो एक्सपेंडिचर मतलब जो मैं पॉकेट में से दूंगा। एक्सपेंडिचर मतलब सिंपल लैंग्वेज में आउटफ्लो। ये एक्सपेंडिचर ये 2 टाइप्स में आएगा। आइदर मैं क्या बोलूंगा, एक बड़ा खर्चा मतलब अभी देखो टेक्निकल वर्ड्स कैसे होगा। टेक्निकल वर्ड हमें सीखना है आमिर खान के लैंग्वेज में। ओके, एक्सपेंडिचर में बोलूंगा तो बड़ा खर्चा एकदम सिंपल लैंग्वेज में। चतुर के लैंग्वेज में पढ़ा तो बेटा इट इज अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट if any expenses which is paid or any outflow of the expenditure or money and which creates future economic benefit it's called as a capital expenditure। समझने को थोड़ा मुश्किल है, इससे अच्छा हम लोग आसान भाषा में समझ लेंगे। आसान भाषा में क्या बोलूंगा मैं कि ये खर्चे का बेनिफिट मुझे मोर देन 1 ईयर होगा। फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी में 1 साल में फेंक देता हूं क्या? नहीं, वो खर्चा मैं एटलीस्ट समझूंगा कि 4 से 5 साल उसका बेनिफिट हो। अभी 4 से 5 साल यदि मुझे उसका बेनिफिट होना चाहिए तो ये खर्चे को मैं बोलता हूं कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड दूसरा खर्चा क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डेली खर्चा, महीने का खर्चा, ये किस में आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिसका बेनिफिट मुझे साल भर से ऊपर मिलने वाला है तो वो मैं किधर डालूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर को मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली इनकम भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, इनकम भी जो मेरा कैपिटल रिसीट्स बोलूंगा एंड रेवेन्यू रिसीट्स। अभी कैपिटल रिसीट्स मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लोन लिया, अभी ये लोन रोज लेता हूं क्या मैं, नहीं, ये मैं 2 साल 3 साल के बाद वापस दे दूंगा। यदि मेरा बिजनेस लोन लेना लोन देना नहीं है तो लोन लेना ये मेरा कैपिटल रिसीट है। वही मैं जो ये प्रोफेशनल फीस आपको जो सिखा रहा हूं उससे मुझे इनकम होगा, वो मेरा रेवेन्यू रिसीट्स होगा। तो रिसीट्स कितने पार्ट में डिवाइड होंगे, रिसीट्स भी 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, एक कैपिटल रिसीट और एक रेवेन्यू रिसीट। ओके, सो कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट ये 2 पार्ट्स में मेरा एक्सपेंडिचर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स भी मेरे रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। अभी आप बोलोगे सर इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो, सो ये डिटेल में हमारे बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो पहुंचना किधर है ये पता होगा तो उधर तक जाने का रास्ता हम लोग बना लेते हैं। सो हमें पहुंचना कहां है, हमें पहुंचना है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। चलो आज नए नए वर्ड्स आपको समझ में आने वाले हैं। आज हमारे डिक्शनरी में नए नए वर्ड्स की एडिशंस होती रहेगी, रोज क्लास में कुछ ना कुछ हम लोग नया समझेंगे और वो नया समझना क्या है वो आपको रिटेन करना है। सो पहले मैंने क्या बताया, चलो रिकॉल करते। पहले मैंने बताया चलो क्रॉस क्वेश्चंस होंगे तो अलर्ट रहना। मन में पहले 10 दिन तक 2 दिन तक सोच बहुत चलती रहती है बेटा आपके माइंड में। अभी दूसरी भी सोच चालू है, अभी तक पूरा कॉन्सेंट्रेशन हुआ है क्या, फर्स्ट बेंच 100% ध्यान लग रहा है क्या, पहली चीज नहीं। तो हमें 100% ध्यान कब लगता है, मूवीज देखते हैं, वो लाइकिंग है अपना। अभी तक सीए इतना लाइकिंग नहीं बनाए तो सर को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लोगे, शुरुआत में सबके साथ होगा। माइंड में अभी तक कितने बच्चे हैं, सिर्फ हैंड रेज कीजिए, जिनका पूरा ध्यान मैं जो बता रहा हूं एक भी दिमाग में दूसरा कुछ नहीं चल रहा है, नॉट अ सिंगल थिंग। कितने स्टूडेंट है, हैंड रेज कीजिए। 1 2 3 हो रहा है, लाइकिंग है इनका। यस 3 स्टूडेंट्स है जिनके दिमाग में जो मैं बोल रहा हूं वही सब कुछ सुन रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स के दिमाग में और 2-4 चीजें चल रही है जिसके वजह से हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। बेटा 3 लोगों को पूछूंगा, यस योग के दोस्त, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, अदर देन दैट बताने जैसा होगा तो बोलना, गंदी चीजें होगी तो मत बोलना। रिलैक्स हो जाइए सबसे पहले। यस मैं सिखा रहा हूं और दिमाग में क्या चल रहा है जेन्युइनली बता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शुरुआत में सबके साथ होता है भाई, मुझे वो लेवल पे लेके आना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ बोलिए क्या चल रहा है आपके दिमाग में। यही मेरे पे भरोसा रख बेटा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलो ये तेरे दिमाग में से निकाल दे और फोकस ऑन संकेत सर। संकेत सर दोस्त है, बड़े हैं, आपको हेल्प भी करेंगे, कोई टेंशन मत ले। हाँ बाजू में कितने मिलते जुलते ख्यालात है आप दोनों के, बेटा बहुत ख्यालात मिलते जुलते नहीं रहने चाहिए। ओके बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। हाँ यस बेटा आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ आंखों से पानी आना, देखो वैरायटी ऑफ रीजन जो दिमाग में चलते तो इनके आंखों से पानी आ रहा है। ओके पीछे, हाँ मास्क उतारना है, उतार दीजिए, ठीक है, इसका आपको ये नहीं हो रहा है। हाँ चौथा पीछे, आपको कौन परेशान कर रहा है, बाजू वाले नहीं तो कौन सी सोच चल रही है, आज किसको मिलने जाना है, नहीं। ओके फिर बताइए ना, रिलैक्स होके बताइए, रिलैक्स हो जाइए पहले। यस कुछ भी नहीं, आपका पूरा फोकस था 100%। एक्सपेंडिचर को कितने पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, 2 पार्ट्स। पहला पार्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा पार्ट मतलब अपना फोकस नहीं है, हिल रहा है, जो भी सोच होगी आप बता नहीं पा रहे हो। यस बेटा पीछे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मास्क मास्क निकाल दीजिए, मास्क का टेंशन मत लीजिए। ब्रीदिंग प्रॉब्लम सर एसी लगा सकते हैं ना, एसी लगा देते हैं। ओके ठीक है, तो एसी लगाने तक यस मास्क निकाल दीजिए, आपको फैन में लगा के देता हूँ, तब तक एसी का काम चल रहा था इसलिए थोड़ा। हाँ वो मास्क का ही कब से प्रॉब्लम हो रहा है आपको, पीछे
ये सब मतलब सेम सोच के लोग, क्यों बेटा ऐसा लग रहा है आपको नहीं जमेगा? पहले निगेटिव माइंड से क्यों आना है? ठीक है, एक भरोसा रख के आइए ना। अभी तक तो तुझे मैं बोल रहा हूं वो तो समझ में आ रहा है, तो दिक्कतें नहीं आ रही आपको। अभी फोकस कर दीजिए पूरा 100%। ओके, सबके दिमाग में से सिर्फ और सिर्फ मैं जो बता रहा हूं उसी पे फोकस है 100% अभी सबका। मेडिटेशन की जरूरत नहीं बेटा, लाइकिंग है ये। नहीं तो 10 लोग सुबह सुबह आधा घंटा वो नाक में से आवाज निकलना, कोई फायदा नहीं है उसमें से। ये मन से आवाज आनी चाहिए। अभी मैं जब क्रिकेट खेलने जाता हूँ ना, तब मुझे सिर्फ क्रिकेट ही दिखता है, तब मेरे क्लास में क्या चल रहा है ये नहीं दिखता। अभी मेरे दिमाग में इतना ही कि मैं 100% आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट डालूं। मेरे दिमाग में चल रहा है कि मेरी बीवी क्या कर रही है, खाना खाती रहेगी, आज किसको बुलाएगी, आज सास ससुर आएंगे मेरे तो उनके वजह से मेरा पैसा जाएगा। कुछ नहीं बेटा दिमाग में, फोकस ओनली ऑन अवर स्टडी। मैं कर रहा हूं क्या दिमाग में 100 चीजें चल रही है क्या? मेरा पूरा फोकस क्या है अभी आपको समझाना। तो आपका पूरा फोकस होगा मेरे से पूरा नॉलेज गेन करना। ठीक है, सब रेडी अभी? ओके, कोई भी सोच नहीं चल रही है, कोई भी सोच नहीं चल रही है। ओनली एंड ओनली संकेत सर के वर्डिंग्स मुझे समझ में आ रहे हैं। एक्सपेंडिचर, यस मैडम, एक्सपेंडिचर कितने पार्ट्स में डिवाइड किए मैंने? नहीं बेटा, 2 ही पार्ट में डिवाइड किया। 4 कहां से? वो नए निकाले क्या? 2 बैठ जाइए, डोंट गिव सो मच रिस्पेक्ट, आराम से रिलैक्स होके बिल। हाँ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 ईयर से ज्यादा, एक साल से ज्यादा होगा। मतलब एक आध एग्जाम्पल दीजिए जिसका बेनिफिट, ऐसा कोई खर्चा जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा होगा। आपका पति नहीं, अच्छा मैरिज हुआ ना आपका, तो एक्सपेंडिचर 1 साल से ज्यादा मतलब लाइफ टाइम पैसा मिलेगा ना अभी उससे। अच्छा नहीं नहीं, वो नहीं लेते। नहीं तो पति को एसेट साइड पे क्यों नहीं बताते, इसकी कॉन्सेप्ट में बाद में बताऊंगा। पति को एसेट साइड पे क्यों नहीं बता सकते? पति इज योर लाइबिलिटी और एसेट? एसेट है, चलो वेरी गुड। हाँ, मेरे लिए मेरी वाइफ लाइबिलिटी है। ओके, तो यस, हाँ, कोई भी खर्चा जो आपके दिमाग में है जो 1 साल से ज्यादा चलता है, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। व्हीकल छोड़ के बताइए। बिल्डिंग, वेरी गुड, बिल्डिंग है आपका, फ्लैट है, वो आपको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा। मैं कमर्शियल ऑफिस, हमारा ये कमर्शियल ऑफिस खुद का होगा तो हम लोग इसको एसेट करके बताएंगे, ना कि मेरा रोज का खर्चा। ओके, वेरी गुड। एक आध रोज का खर्चे का एग्जांपल दीजिए भाई साहब आप। पेट्रोल, वेरी गुड। पेट्रोल ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या कन्वेंस, ये 2 हेड बनाते हैं इन रियल लाइफ। पेट्रोल एक्सपेंस भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। लेजर आपको जो बनाना है वो बना सकते हो, पर नॉर्मली जो लेजर हम बनाते हैं वो कन्वेंस करके बनाते हैं, नहीं तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस करके बनाते हैं। ओके, कि पेट्रोल ही ऐसा नहीं, कभी कभी रिक्शा से अभी आ सकते हो, कभी ओला से भी आ सकते हो। तो ये जो खर्चे हम लोग पेट्रोल डालने से अच्छा ट्रैवलिंग एक्सपेंस डाले, तो ये तो हमें क्रिएट करने हैं। ये खर्चे की लिस्ट हमें क्रिएट करनी है इन रियल लाइफ। आया समझ में? सो रियल लाइफ में हमें 2 खर्चों में डिवाइड करना है। जो खर्चे का बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा होगा और जो खर्चा मेरा उसी साल में खत्म हो जाएगा, बस उतने महीने भर का खर्चा है, तो वो खर्चा मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके डालूंगा। चलो नाम बताइए, पहला खर्चा सब लोग बोलिए, सब पहला खर्चा कौन सा? बेनिफिट जिसका 1 साल से ज्यादा है, कैपिटल और रेवेन्यू। वेरी गुड, बोलते रहिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये पहला वर्ड आएगा। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड सेकंड कौन सा खर्चा होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो शॉर्ट टर्म के लिए वो कौन सा खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो कौन सा खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ये तो आसानी से समझ में आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके ऊपर तो एक चैप्टर देखना है हमें, बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो खर्चों की लिस्ट, तो यही तो बेटा हमारा अकाउंट्स है। तो अकाउंट्स हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आइदर एक्सपेंसेस, अभी जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो मेरा खर्चा मोर देन 1 ईयर दिखता है, तो उसको हम लोग एसेट साइड पे रखते हैं। अभी एसेट मतलब क्या? कि जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा होगा। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो मैं एक्सपेंडिचर साइड पे रखता हूं। वो कहां पे रखता हूं मैं? एक्सपेंडिचर साइड पे रिकॉर्ड करता हूं। सर ये तो हमने 11th-12th में भी पढ़ा था, सिर्फ उसको एक प्रॉपर वे में लेके आ रहा हूं। रिसीट्स जो है, रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, क्या लगता है आपको? कैपिटल रिसीट मतलब लोन। कहां पे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग इसको? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं ना। कौन से साइड पे? एसेट साइड पे या लाइबिलिटी साइड पे? वेरी गुड, तो इसको हम लोग लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। वेरी गुड, इसको हम लोग लाइबिलिटी
लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और दूसरा जो रेवेन्यू रिसीट्स है उसको हम लोग इनकम करके रिकॉर्ड करते। बेटा 4 जगह है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनते हैं आइदर एक्सपेंडिचर और इनकम साइड पे जाएगा, तो इसको हम लोग इन आसान भाषा में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो एसेट्स और लाइबिलिटी है इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारे 7 सालों के साल रहेगी, इसलिए बैलेंस शीट आइटम्स को कभी भी आप कैरीड डाउन करके बुलाते हो, क्योंकि ये ए साल भी होगी, नेक्स्ट ईयर भी होगी, नेक्स्ट ईयर भी, उसके नेक्स्ट ईयर भी होगी। तो बेटा ये तो एक मेरे बीवी जैसी है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। ओके, और पी एंड एल किसके जैसी होगी? बेटा डोंट टेक कॉलेज वाला एग्जांपल, गर्लफ्रेंड जैसा। पी एंड एल जो है ये कहां पे जाएगा? पी एंड एल ये मेरा ट्रांसफर होने वाला है, इसका बैलेंस 0 होने वाला है। इसका बैलेंस मतलब ये अकाउंट कभी भी ट्रांसफर होता है। चलो नए वर्ड समझ में आए। ट्रांसफर कौन होता है? एक्सपेंडिचर एंड इनकम। न्यू वर्ड समझ गए? एक्सपेंड एंड इनकम ये 0 होने वाले हैं। उस साल के बाद वो आगे के ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। कौन कैरी फॉरवर्ड होगा? तो कैरी फॉरवर्ड होगा बैलेंस शीट के एसेट्स और लाइबिलिटीज जो होंगे ये अगले साल भी दिखेगा। मेरा लोन इस साल होगा, नेक्स्ट ईयर जितना रीपे किया उतना माइनस हो जाएगा, आगे वो कंटिन्यू होगा, पर उसके ऊपर का इंटरेस्ट वो उसी साल के लिए होगा, तो वो पी एंड एल में जाएगा। जो आगे जाने वाला है वो बैलेंस शीट में जाएगा। जो उसी साल से लिमिट है उधर ही वो बंद हो गया, उसको हम लोग पी एंड एल में डालेंगे। बस जिसको ये 4 समझ में आया ना, उसको जिंदगी में मैं लिख के देता हूं, हमारे नाम में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो अकाउंट्स ये सब्जेक्ट हमें सब जगह पे है। और जिसको ये 4 विजुअलाइज करना आता है वो कोई भी सीए बन सकता है। बिलीव मी, इतना जो तेरे दिमाग में चल रहा है सर मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, भरोसा रख, इतना तो समझ में आया ना तुझे। तो मुझे बता, बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है या कैरी होता है? वेरी गुड, यही तो वर्ड्स है। अभी देख तेरा पूरा ध्यान है, अभी दिमाग में से चल गए क्या? अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है? अभी किसकी याद आ रही तुझे? कोई नहीं, सिर्फ संकेत सर दिख रहे हैं अभी। वेरी गुड। नॉमिनल अकाउंट्स कहां पे जाते हैं? सॉरी अकाउंट्स नहीं, एक्सपेंडिचर एंड इनकम कहां पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। कैरी होता है या ट्रांसफर होता है? सो आज तूने 2 नए वर्ड्स सुने। कौन से 2 नए वर्ड्स? ट्रांसफर एंड कैरी। कैरी कौन होता है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एंड ट्रांसफर कौन होता है? एक्सपेंडिचर एंड इनकम्स। बोलते रहना है, 4 बार बोला तो अपने आप याद होगा। एक्सपेंडिचर एंड इनकम क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होते हैं? कैरी होते हैं। वापस देखा कितनी बार में तुझे याद होता है, कितना फ्लुएंट बोलना चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा हूं क्या? एकदम फ्लुएंटली बोल रहा हूं ना। हाँ, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होते हैं? कैरी होते हैं। एंड एक्सपेंडिचर इनकम क्या होते हैं? ट्रांसफर। ट्रांसफर कौन होता है? एक्सपेंडिचर एंड इनकम। कैरी कौन होता है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। वेरी गुड। सो ये 4 चीजें तो आपको समझ में आ गई। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंस मतलब पैसा, पैसों से क्या बनेगा? आइदर माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और माय बैलेंस शीट। बस ये 2 वर्ड्स तो हमें समझ के लेने। ये बनाने के लिए बेटा हमारे ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। एम क्या है? हर अकाउंटेंट का एम इतना ही है कि इसको पी एंड एल और बैलेंस शीट। मम्मी का एग्जाम्पल दिया, मम्मी को नहीं समझ में आता है कि एक्सपेंडिचर कैसे रिकॉर्ड करने, मैं बताऊंगा उसको, हर बिजनेस को मैं बताऊंगा, उनको नहीं समझ। हमारा काम क्या है? हमारा काम ही यही है कि उनको पी एंड एल और बैलेंस शीट बना के देना। तो हमारा रोल, जैसे डॉक्टर का रोल होगा बेटा सर्जरी करना है, हमारा काम यह है उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताना, फिर उसके हिसाब से इनकम टैक्स भरो, उसके हिसाब से ऑडिट करो। पर बेसिक्स यहां पे आके रुकता है। क्या करना पड़ेगा? हर बंदे को पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। हर बंदे को, जितने भी बिजनेसमैन है वो सबको पी एंड एल और बैलेंस शीट। वो तो पी एंड एल देखने के बाद डर जाएगा बेटा। जैसे तू सपोज हमने डॉक्टर का कोई, मैंने तुझे सिर्फ समझा कि केमो के लिए जाना है तो कितना टेंशन में आ जाएगा, क्या क्या वर्डिंग्स होते हैं। सोनोग्राफी के लिए और टेंशन आएगा, क्यों, क्या हुआ इनको, तो ये वर्डिंग्स तो वो डॉक्टर रिलेटेड वो लोग करेंगे। हमारा, हम डॉक्टर है, किसके डॉक्टर है? अकाउंट्स के डॉक्टर है। पूरा समझ में आया? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 2 चीजों के लिए हमें सब कुछ सीखना है। अब ये सीखने की शुरुआत कहां से हुई? इसके 2 अप्रोचेस है।
अभी सीखना कहां से है, तो दो अप्रोचेस, जो एक अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो लुका दी पैसियोली ने 14th सेंचुरी में उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने कुछ रूल्स ऑफ अकाउंट्स बोले, बहुत से लोग उसको गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं, बहुत से लोग उसको रूल्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं, और ये लुका दी पैसियोली की रूल्स भी बोलते हैं, और ट्रेडिशनल रूल्स भी बोलते हैं। तो एक अप्रोच है कि पूरा थिंकिंग ये भी आपको क्या करके देता है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच भी आपको P&L और बैलेंस शीट बना के देता है। और एक होता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में रूल्स नहीं है, डायरेक्टली कंसीडर करना एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर में। सर आप मुझे बोलोगे सर आप किसके फॉलोअर हो, आप किसके पुजारी हो, एट द ट्रेडिशनल अप्रोच के या मॉडर्न अप्रोच के, तो मैं हूं ट्रेडिशनल अप्रोच का पुजारी। मुझे ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छा लगता है क्योंकि वो डबल एंट्री सिखाता है, वो डेबिट को क्रेडिट देना सिखाता है। और मॉडर्न अप्रोच जो होता है वो मुझे एसेट्स और लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करना सिखाता है, पर वो डबल एंट्री नहीं देता, वो डायरेक्टली पोस्टिंग कंप्लीट करता है। पर जिसको डबल एंट्री समझ में आया, फिर आप मॉडर्न अप्रोच में जाओ, पहले बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच सीखने पड़ेंगे। सो ट्रेडिशनल अप्रोच जो लुका दी पैसियोली ने डिवाइड किए थे, वो 3 पार्ट्स में उसमें डिवाइड किए थे, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब रियल एंड नॉमिनल। सर ये मैंने ऑलरेडी सीखा है, पर आज से इसको अप्लाई करना है, हर एंट्री को ये अप्लाई करना है। सर समझ लीजिए, हर एंट्री को ये मुझे अप्लाई करना है। मैं इसी फ्लो में, मैं एक भी एंट्री नहीं रटूंगा, मैं इसी फ्लो में सीखूंगा। और इसके 20 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, ये 20 क्वेश्चंस आपको एक बार कैसे अप्लाई करना है ये सिखाऊंगा। ये 20 क्वेश्चन यदि आपको आने लगे तो कम से कम 50% सिलेबस आने लगा। इतना समझ लीजिए, 50% सिलेबस आने लगा। मैं उस तरीके से सोच पाऊंगा। पहले 5-6 दिन मैं आपको ये सेम एंट्रीज पूछूंगा, डर लगेगा, 7 डे से आप तोते के जैसा बोलना शुरू करोगे, ये मेरी गारंटी है। पर ये बोलना है, क्लास में संकेत सर के क्लास में आना है तो सबको बोलना पड़ेगा। ओके, सो पहला टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, 3 रूल्स है। अभी ये क्यों बनाए होंगे? फॉर एग्जाम्पल सपोज पर्सनल अकाउंट कब इन्वॉल्व होगा? पर्सनल अकाउंट जब कोई भी बिजनेस उधारी पे होता है, उधारी पे बिजनेस होगा तो पर्सनल अकाउंट बीच में आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे, आपने मेरे से सर्विस लिया, ट्यूशन के क्लासेस लिए। अभी ये क्लासेस जो है आपके लिए एक्सपेंडिचर है, मेरे लिए इनकम। एक के लिए एक्सपेंडिचर होगा तो सामने वाले को इनकम ही रहने वाला है। पर यदि आपने ये पैसा मुझे पूरा दिया नहीं है तो मुझे किधर तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी कि भाई मुझे इससे इतना इतना पैसा आने वाला है। फॉर एग्जांपल आप कभी भी सुनते हो कि इनका उनके अकाउंट है, इनके बुक में उनका अकाउंट है। फॉर एग्जांपल मेरे चाय वाले के पास अकाउंट है, वो क्या करता है डेली बेसिस पे वो भी एक डेटर क्रेडिटर मेंटेन करता है, नॉट इन प्रॉपर वे, पर एक एंट्री वो भी करता है। वो क्या करता है, जैसे ही मेरे चाय पी के हो गए 2, दूसरे दिन गया 4 चाय लिए, तीसरे दिन गया स्टूडेंट्स को लेके गया 50 चाय हुए, वो मेंटेन करता है। और 30 दिन के बाद वो क्या करता है, मुझे हिसाब देता है। अभी उसको अकाउंटिंग नहीं समझ में आता, पर ये पेड़ पे ऊपर जैसे चित्र बनाते थे पहले के लोग, आपने कभी सुना रहेगा कि इनके पास जब जितने एनिमल्स होते थे तो वो एनिमल्स की वो लोग क्या करते थे, पेड़ पे सिर्फ नोट डाउन करते थे। हम लोग उसको एक साइंटिफिक वे में रिकॉर्ड करने वाले। तो चाय वाले के लिए संकेत सर से पैसा आने वाला है, तो चाय वाले के बुक में समझ लीजिए संकेत सर से पैसा आने वाला है, संकेत सर के बुक में चाय वाले को पैसा देना है। समझ लीजिए, अभी गौर से समझ लेना ये चीज। यहां पे चाय वाले के बुक में मैं इधर लिखता हूं, वो टी वाले के बुक में मेरे लिए संकेत सर कौन है, अभी इसका मैं नाम दे देता हूं। आ जाइए बेटा, लेट हो गया है आपको, थोड़ा बेसिक शुरू हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से प्लीज एक डिसिप्लिन फॉलो करना। फर्स्ट डे आपका, डोंट वरी, मिलने को भी टाइम लगा होगा, पर नेक्स्ट टाइम से प्लीज 11:30 को ही आ जाने की कोशिश कीजिए। अभी ये चाय वाला जो है, ये चाय वाले के बुक्स, ओके, चल एक नाम दे देते हैं बेटा, एक कोई भी नाम दे दे इसको। हाँ, MBA चाय वाला, अरे वाह, वेरी गुड, नाम भी बहुत बढ़िया दिया, MBA चाय वाला, ओके। इनका शायद से दुकान भी है ना एक, कोई तो आपके फ्रेंड्स है क्या? नहीं, ओके। तो MBA चाय वाला, देखो बेटा क्या डिग्री दिया, MBA और चाय वाला बना दिया है।
और सीए कौन बेटा, कॉफी वाला क्या? ओके तो एमबीए चाय वाला, ये उन्होंने नाम दिया है। और दूसरे अकाउंट्स किसके हैं? संकेत सर। अभी मुझे सोच के बताना, संकेत सर को, चाय वाले को पैसा देना है या लेना है? देना है। देना है तो पेबल और रिसीवेबल। पेबल, देखो नाम ध्यान रखना, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। पेबल, पेबल कब होगा? जब मेरा एक्सपेंडिचर होगा। जब भी एक्सपेंडिचर होगा, मेरा एक्सपेंडिचर होगा, तो मैं हमेशा पे करूंगा। आया समझ में? पेबल को अकाउंटिंग लैंग्वेज में, अभी देखो डॉक्टरी लैंग्वेज सीखनी है अपने को, तो बेसिक लैंग्वेज सीख के फायदा नहीं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको बोलते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर बोला तो आपको क्या दिमाग में आना चाहिए? पेबल। क्रेडिटर दिमाग में क्या आना चाहिए? पेबल। नहीं समझता है तो बेटा कोई, अभी हमारे बहुत से स्टूडेंट को बेटा कितनी बार भी समझाओ, पेबल रिसीवेबल समझता ही नहीं, क्रेडिटर डेटर, तो पीसी याद रखो। पेबल मतलब क्रेडिटर, पेबल मतलब पीसी, पीसी मतलब पेबल, पेबल मतलब अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्रेडिटर। याद रहेगा? सिर्फ सिंपल पहले सोचने का कि खर्चा किया, खर्चा किया तो क्या होगा? पैसा देना पड़ेगा ना, पैसा देना पड़ेगा तो वो कौन होगा? क्रेडिटर। जब उधारी पे है, जब कैश में तो कोई सवाल ही नहीं आता, वो तो सिखाऊंगा मैं कि कैश में होगा तो हम लोग कैसे एंट्रीज मारेंगे। बंदे का अकाउंट कब आएगा? ये पर्सन का अकाउंट तब आएगा जब कोई उधारी पे माल बेचा होगा। उधारी मतलब क्रेडिट, उधारी मतलब अकाउंटिंग भाषा में उसको बोलते कैश और क्रेडिट। तो क्रेडिट, क्रेडिट लिखा रहता है ना हर दुकान पे, आज रोक उद्या उधार। ओके तो वो उधार, उधार मतलब क्या? क्रेडिट। तो जिनके बुक्स में उधारी है, जिनके बुक्स में उधारी है, उनके बुक में पेबल रिसीवेबल अकाउंट आएगा, पेबल रिसीवेबल अकाउंट आएगा। अभी एमबीए चाय वाला, एमबीए चाय वाले के लिए मेरे पास से पैसा लेना है, बराबर है। सो उसके लिए एसएस कौन हुआ? रिसीवेबल। अभी रिसीवेबल मतलब बेटा डेटर, रेट, डेटर हो गया। ठीक है, इसको कैसे याद रखना? आरडी, आरडी इसका फुल फॉर्म, यस बेटा कैसे याद रखोगे? रणवीर एंड दीपिका। ओके सो आरडी ऐसे याद रख देना। वैसे तो मैं बहुत डेंजर वाला फुल फॉर्म बताता हूं क्या, पर जाने दीजिए, आपको सिंपल वाला बताया। आरडी, आरडी मतलब रिसीवेबल एंड डेटर। ओके सो दो चीज आपको याद रखनी है, रिसीवेबल मतलब डेटर। तो जब, अभी रिसीवेबल कब आएगा? जब उसके लिए वो इनकम होगा, जिसके लिए इनकम उसके लिए रिसीवेबल। मुझे पता नहीं बच्चे इसमें क्यों इतना कंफ्यूजन करते, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता, रिसीवेबल और पेबल ही समझ में नहीं आता। तो इतना ही सोचने का, रिसीवेबल कब होगा? जब मेरा इनकम है। ओके जब रिसीवेबल मतलब मेरा इनकम है, और जब एक्सपेंडिचर होगा, जब एक्सपेंडिचर होगा तो वो पेबल हो जाएगा। इतनी आसान भाषा है, समझ में आया? रिसीवेबल मतलब डेटर, रिसीवेबल मतलब डेटर, एंड क्रेडिटर मतलब पेबल, पेबल मतलब क्रेडिटर। ओके अभी आप आपके दो एग्जांपल्स मुझे बताओ। सब लोग सोचो, जैसे मैंने चाय का एग्जाम्पल बताया, डेली लाइफ में आप भी एक्सपेंडिचर करते हो, किसी के लिए वो इनकम होगा। तो सब लोग अपने नोटबुक में दो दो एग्जाम्पल ऐसे लिखोगे, एमबीए चाय वाला एंड संकेत सर। वैसे आप सब लोग दो एग्जाम्पल लिखोगे, और मुझे आपके एग्जाम्पल में रैंडमली किसी को पूछूंगा, आपको वो दो एग्जाम्पल मुझे बताने हैं। बेटा खुश हुआ है तो बहुत ज्यादा, एक तो खुशी दिख रही है, अच्छे सर मिल गए एकदम। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक तो और चलती रहेगी, आज फर्स्ट डे है। ऐसा लग रहा है कुछ 11-12 से अलग बता रही है अभी तक तो। अच्छा ठीक है, शुरुआत है अभी तो बेटा। और खुद का एग्जाम्पल सोचिए, कोई भी इधर उधर मत देखिए, जो भी मन में आता है, एक रिसीवेबल एक पेएबल, वो एग्जाम्पल लिख दीजिए, और डेटर होगा या क्रेडिटर होगा सोच के लिख दीजिए। पर्सन अकाउंट कब इन्वॉल्व होता है? जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे होते हैं। कैश में ट्रांजैक्शन होगा तो पर्सन का अकाउंट आएगा क्या?
नहीं, तो पर्सनल अकाउंट हमेशा उधारी का ट्रांजैक्शन होता है। उधारी आया तो पर्सन आएगा, उधारी आया तो पर्सन आएगा। चलो लिखो दो एग्जाम्पल्स, जो भी वीडियोस में भी देख रहे हो बेटा फटाफट दो एग्जाम्पल्स लिखिए। यस, लिखा एग्जाम्पल्स सबने बेटा सोच के? अरे नोटबुक में मत लिखो, रफ में लिखो ना। ये मैं तो नोटबुक में अच्छे से बताऊंगा क्या क्या लिखना है, रफ पेज पे लिखो। नोटबुक तो दुल्हन की जैसी सजानी है अपने को बेटा, एकदम प्रॉपर नोटबुक, इंडेक्स के साथ, इंडेक्स के साथ रहेगी नोटबुक। ओके, यस यस बेटा, आपके एग्जाम्पल्स दीजिए। हाँ, कुछ तो खर्चा तो बताइए जो लिया आपने उसके पास से। मोबाइल लिया तो इनके पास है शॉपकीपर। बेटा मोबाइल आपको कोई उधारी पे देता है? अच्छी बात है, कहाँ पे मिलता है ये? हाँ, ईएमआई, वो तो बजाज फाइनेंस के लिए हुआ, शॉपकीपर नहीं है। फिर आपके केस में कौन आया? बजाज फाइनेंस वाले, फाइनेंस वाला और तू, ये दिखेगा। तो मैं शॉपकीपर लिखने से अच्छा क्या लिखूं? फाइनेंस लिखता हूं, बजाज फाइनेंस। ठीक है, डेली लाइफ में एग्जांपल्स बहुत बढ़िया। बजाज फाइनेंस, और क्या नाम है आपका? माधव जी। सो माधव ये एक मोबाइल ग्राहक हैं और इन्होंने एक मोबाइल खरीदा हुआ है माधव जी ने, किसके पास से? बजाज फाइनेंस के पास से। वेरी गुड। तो ये बजाज फाइनेंस और माधव के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है। यस बेटा, तो बताइए बजाज फाइनेंस और माधव जी। माधव पहले एक के बुक्स, किसको पहले पकड़ू मैं? माधव के बुक्स। ओके, माधव के लिए बजाज फाइनेंस पेबल और रिसीवेबल। वेरी गुड बेटा, पेबल। माधव के बुक्स में बजाज फाइनेंस पेबल दिखेगा, बजाज फाइनेंस पेबल। ओके, एंड क्रेडिटर, पेबल मतलब क्रेडिटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बजाज फाइनेंस के लिए माधव क्या बन जाएगा? यस बेटा, वेरी गुड। रिसीवेबल मतलब, हाँ, रणबीर दीपिका बहुत याद आती तुझे। डेटर। ओके, सो डेटर आरडी ये हो गया। यस, आपने क्या एग्जाम्पल लिखा है? हाँ, रोहित वड़े। अरे चाय से आगे निकल बेटा, वड़े पे पहुंच गए तो। ओके, रोहित वड़े वाले और आप खुद। ओके, रोहित वड़े वाला पहचान गए क्या आपका? नहीं नहीं, मुझे फिर क्या वो कैश में जाएगा ना बेटा, उधारी वाला ट्रांजैक्शन लेने का। ये चाय से सिर्फ वड़ा, बस इतना ही बजाज फाइनेंस तो भी एक अच्छा एग्जाम्पल था। तू सिर्फ चाय के बदले में एक एमबीए चाय वाले से जरा आगे के स्टेप पे 12 रुपए पे आया, 10 रुपए से। हाँ, कोई बात नहीं, रोहित वड़े वाला तेरा दोस्त है। यस, वड़े वाले। यस, हाँ बोलो। नहीं नहीं, तेरा नाम लिखना पड़ेगा ना दूसरा। धवल जी। ओ मारवाड़ी हो? तो फिर बेटा अकाउंट्स तो आपके खून में है। ओके, गुजराती मारवाड़ियों को अकाउंट सिखाना नहीं पड़ता है, ये अपने आप चला आता है। हाँ बोलिए। रोहित वड़े वाले के बुक में धवल हो जाएगा रिसीवेबल। मतलब रिसीवेबल मतलब, अरे वाह रे वाह मेरे शेर। हाँ, और धवल के बुक में पेबल। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। धवल पेमेंट देगा, वड़ा पाव खाएगा और ये बन जाएगा क्रेडिटर। अच्छा, थोड़ा सोच बड़ी रखी रहती, वड़ा पाव मतलब थोड़ा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। यस, बाजू वाले बेकरी। अच्छा, आपकी बेकरी है क्या? नहीं बोले हो, हाँ। तो
यस फूड प्रोडक्ट, ये सेम ही एग्जांपल हुआ। फूड प्रोडक्ट वाले आप कौन हो गए? फूड प्रोडक्ट के बुक्स में आप कौन हो गए? रिसीवेबल या पेएबल? वो बंद कर वो। हाँ रिसीव, वेरी गुड, रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब डेटर, और आपके लिए फूड प्रोडक्ट वाला पेएबल मतलब क्रेडिटर। बहुत बढ़िया। लास्ट में हाँ जी बेटा, जनरल स्टोर्स। अरे कोई एकदम ऐसा भारी एग्जांपल नहीं किया क्या किसी ने? यस मैडम आपने किया, बहुत बढ़िया, बताइए। मारो मुझे, मारो। सिर्फ स्टोर्स के नाम बदल रहे, एक फूड प्रोडक्ट, एक वेजिटेबल और एक जनरल स्टोर्स। हाँ न्यूज़पेपर वाला, चलो ठीक है, बोलिए। न्यूज़पेपर वाले के लिए आप कौन हो गए? रिसीवेबल मतलब डेटर, और आपके बुक में पेएबल। ओके यस बेटा, आप बस से जा रहे हो, एज्यूम कीजिए, तो कंडक्टर आपके लिए क्या हो जाएगा? पेएबल मतलब क्रेडिटर और डेटर, क्रेडिटर। पीसी पीसी पीसी, हाँ पेएबल मतलब क्रेडिटर। हाँ और आपके लिए वो पेएबल हुआ, और कंडक्टर के लिए आप, अरे वाह वाह वाह, रिसीवेबल। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि पहला लेक्चर जब आपने मेरा देखा था तो डेटर क्रेडिटर बहुत मुश्किल हुआ था, तब मैं आपको वीडियो में दिखता था, अभी मैं साक्षात दिखता हूं आपको। ओके तो यहाँ पे कुछ अलग सुनाई देता है आपको? नहीं। तो अभी डेटर क्रेडिटर सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं। डेटर मतलब रिसीवेबल, क्रेडिटर मतलब पेएबल, सबने अच्छे से एग्जाम्पल बना लिए। निनाद जी आपको कोई डिफरेंस रिसीवेबल पेएबल में? आपने क्या एग्जाम्पल बनाया? अच्छा मतलब आपने सेलर और बायर ये दोनों किए, ठीक है। सेलर के बुक्स में क्या दिखेगा बेटा? सेलर के बुक में बायर क्या दिखेगा? नहीं पहले रिसीवेबल पेएबल बोलने का, फिर कंफ्यूजन नहीं होता है। हाँ रिसीवेबल, ओके बराबर है। सेलर के बुक में मैडम बोले ना, हाँ हाँ चकना आहे का कमी? नाही ना, अच्छा मला वाटलं मी म्हणलं ओके तुझ्याकडेच बघत होतो। हाँ सेलरच्या बुक मध्ये बेटा चकना मतलब ये आंखों से जो होता है वो वाला नहीं, तू जो खाता है। हाँ तो सेलर रिसीवेबल मतलब डेटर, मतलब जब भी सेल होगा तो डेटर आएगा, जब भी सेल होगा तो डेटर, ये दिमाग में छाप दो। और परचेस हुआ बायर, तो उसके बुक में पेएबल, ओके तो उसके लिए क्रेडिटर। तो जब भी मैं माल उधारी पे परचेस करता हूं तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा तो वो मेरा क्रेडिटर होगा। अच्छा ठीक है। आनंद जो है, आनंद ये मेरे लिए काम करता है, ओके तो आनंद की सैलरी, आनंद की सैलरी मेरे बुक में क्या दिखेगा? उधारी पे, मैंने अभी तक पे नहीं किया। संकेत सर एंड आनंद, तो आनंद, संकेत सर के लिए आनंद कौन हो जाएगा? यस मैडम, संकेत सर के लिए आनंद क्रेडिट, पहले पेएबल रिसीवेबल। बेटा बहुत कंफ्यूजन होता है बाद में, क्रेडिटर डेटर बहुत हेवी वर्ड्स है, ओके बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए पहले शुरुआत से स्लोली स्लोली जाएंगे, क्योंकि अभी तक निनाद को नहीं समझ में आते पेएबल रिसीवेबल। तो आनंद मेरे लिए क्या हुआ? पेएबल। तो मेरे बुक में आनंद कौन दिखेगा? क्रेडिटर या पीसी। एंड आनंद के लिए सैलरी उसको मिलेगा। बेटा हालांकि आनंद कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करता है, पर वो यदि वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है तो वो क्या लिखेगा मेरे लिए? रिसीवेबल। तो मैं उसके लिए क्या हो जाऊंगा? डेटर। बेटा मुझे यस कौन है ये? आगे आगे वाले भाई साहब, ये मास्क पहन के बैठे हैं, बाकी सबने तो उतार दिया बेटा। हाँ तू एक बता, तू भी अरे रहने देना, कोई बात नहीं है। हाँ तुझे अच्छे से श्वास लेने को हो रहा है ना? हाँ टेंशन मत ले। तो मुझे बता तू, सपोज तू संकेत सर के ट्यूशंस लेता है, ओके तो संकेत सर और यहाँ पे तू है, तो यस बता जल्दी से, संकेत सर के लिए तू कौन हो जाएगा? रिसीवेबल। तो संकेत सर के बुक में तू रिसीवेबल दिखेगा, करेक्ट है, ओके तो डेटर आएगा तू। एंड तेरे बुक में मैं कौन दिखूंगा? पेएबल। बेटा पैसा नॉलेज वाइज नहीं, पैसों में देखना है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी में देखना है। नॉलेज के लिए यस आई एम यूर, नॉलेज के लिए नहीं। रिसीवेबल कैसे होगा? हाँ उसके लिए रिसीवेबल होगा, मेरे लिए मुझे उसको नॉलेज देना है। तो हम लोग नॉलेज को टर्म देख रहे हैं या पैसों के टर्म्स में देख रहे हैं?
पैसों का टर्म, मेरा पूरे इसमें पैसों के टर्म्स में देखना है, कोई भी नॉलेज या ऐसे इसमें नहीं देखना है। तो हम लोग एक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में बेटा मेरा जो ऑफिस बॉय है संगम, ये एक्चुअली मेरे लिए एसेट है। एसेट क्यों? क्योंकि वो मुझे बहुत पैसा कमा के दे सकता है, पर मैं उसको कभी एसेट पे रखूंगा या उसकी सैलरी P&L में डालूंगा? P&L, क्योंकि हम लोग मनी मेजरमेंट करते हैं। कभी भी ह्यूमन रिसोर्स हम लोग एसेट पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो कभी भी जॉब छोड़ के जा सकता है। तो ये मैं फर्स्ट चैप्टर में आपको सिखाऊंगा मनी मेजरमेंट क्या होता है। तो हम लोग सभी ट्रांजैक्शन को पैसों में नापतोल करेंगे। आया समझ में? सो यहाँ पे पेबल मतलब तेरे लिए मैं बन जाऊंगा क्रेडिटर। चलो एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। जियो का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, जियो का सब्सक्रिप्शन आपकी सोसाइटी में जियो का सब्सक्रिप्शन लेना है। तो बेटा अभी तू बता, जियो के लिए सोसाइटी, आपकी सोसाइटी ये क्या हो जाएगी, रिसीवेबल या पेएबल? नहीं, जियो के बुक्स में क्या दिखेगा ये बताइए। जियो के बुक्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। रिसीवेबल, जियो के बुक्स में आप रिसीवेबल दिखोगे, एंड सोसाइटी के बुक्स में जियो पेबल। आया समझ में? सो यहां पे सोसाइटी के लिए जियो है क्रेडिटर, और जियो के लिए है ये सोसाइटी, ये हो जाएगी डेटर। नो मोर कंफ्यूजन, किसी को नहीं? आज घर पे जाते बेटा रास्ते में जो भी मिलेगा उसके पूछने का, यू आर डेटर और यू आर क्रेडिटर? मत करना, मारेंगे लोग। हाँ, तो एक जाते आते ट्रांजैक्शन देखने का कि इसके लिए ये डेटर है या क्रेडिटर है। बस एकदम सिंपल एक्सरसाइज दे रहा हूं। क्या एक्सरसाइज दे रहा हूं? कि आपको आज ये सोचना है कि ये मेरा डेटर है या मेरा क्रेडिटर है। दिन भर में बहुत सारे दोस्त मिलते, बेटा तूने उसको उधारी पे 500 रुपया दिया तो ही इज यूअर डेटर, पैसा आएगा। ओके, और उसके लिए तुझे पैसा देना है, सो पेबल, तो ही उसके बुक में तू क्रेडिटर। मैंने बैंक से लोन लिया तो लोन मतलब बैंक मेरे बुक में पेएबल, और बैंक के बुक में मैं दिखूंगा रिसीवेबल। अभी बहुत सारा हो गया, इससे ज्यादा मैं रिसीवेबल पेएबल नहीं बताऊंगा, इससे ज्यादा मैं डेटर क्रेडिटर नहीं। पूरा समझ में आया अब तक? यस बेटा, तेरा भाई मेरे पास आता था ना, किसका भाई है? यस, आतिक तेरा भाई है। तुझे बताया था ना आतिक ने, सर अच्छा पढ़ाते बुरा पढ़ाते, क्या बताया था? अच्छा पढ़ाते हैं, लग रहा है ऐसा थोड़ा बहुत। ओके, तो तुझे डेटर क्रेडिटर क्लियर हुआ पूरा पिक्चर? ये सबको क्लियर हुआ क्या डेटर क्रेडिटर? वो लास्ट वाला उसको देखते बैठा है बेटा, आप उसको मुझे देखो ना अब। हाँ, तो डेटर क्रेडिटर पूरा क्लियर हुआ, वेरी गुड। सो ये वीडियो में हमने क्या क्या देखा? तो ये छोटा सा वीडियो था हमारा एक्सपेंडिचर से रिलेटेड और इनकम से रिलेटेड। एक्सपेंडिचर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, आइदर कैपिटल एक्सपेंडिचर और मैंने डिवाइड किया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेक्स करके सर बुलाते हैं और रेवेक्स करके नहीं बुलाते हैं, नहीं तो आपको लगेगा रेवेक्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाता है, वो कैरी होता है, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये P&L में ट्रांसफर होता है। रिसीट्स के भी सर ने दो पार्ट्स में डिवाइड किए, कैपिटल रिसीट जो लाइबिलिटी साइड पे जाएगी और रेवेन्यू रिसीट जो इनकम साइड पे जाएगी। तो सर ने पहले एक्सपेंडिचर और इनकम को डिवाइड किया, और फिर सर ने क्या सिखाया? सर ने पहले हमें ये वीडियो में डेटर और क्रेडिटर को आइडेंटिफाई करना। डेटर मतलब जब सेल्स होता है, इनकम होता है, तो वो पार्टी के लिए सामने वाली पार्टी उधारी पे रिसीवेबल होगी, और जो पार्टी के लिए खर्चा होता है पहले सोचने का कि ये मेरे लिए इनकम है या खर्चा है। इनकम होगा तो सामने वाली पार्टी मेरे लिए डेटर होगी, और मेरे लिए वो खर्चा है तो सामने वाली पार्टी मेरे लिए पेएबल होगी। डेटर मतलब रिसीवेबल एंड पेएबल मतलब क्रेडिटर। ओके, सो क्रेडिटर मतलब पेएबल एंड रिसीवेबल मतलब डेटर। ये मैंने आपके दिमाग में छाप दिया है। ओके, सबको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। तो यहां पे ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूं, जिसमें आपको नोटबुक में, चलो अभी नोटबुक कैसे बनानी है इसके बारे में थोड़ा ज्ञान लेना। नोटबुक आज घर पे जाके, ठीक है, आज आपने जो गंदी नोटबुक लाई रहेगी इट्स ओके, पर कल से एक मस्त व्हाइट कलर की स्वस्थ वही केंद्र से नहीं ली रहेगी, जो अच्छी वाली, सस्ती वाली नहीं, अच्छी वाली। किसकी वो, ये किसकी नोटबुक आती है अच्छी? आईटीसी की। वो कौन सी? क्लासमेट। हाँ, 400 पेजेस बेटा, पैसा एक बार जाने दो, अटेम्प्ट लगने से अच्छा 400 पेजेस की नोटबुक अच्छे से लानी है। पहले पेज पे इंडेक्स लिखना है।
पहले पेज पे मतलब वो नोटबुक में आपके 400 पेजेस की, यस बेटा आपकी दिख रही है 360 पेजेस की लग रही है यहां से, यस आपकी, हाँ तो 400 पेजेस की नोटबुक आपको लानी है, ऑलमोस्ट 360, बेटा गिनते मत बैठना, 40 रुपए रिफंड मत लेना, ओके। तो सीरियल नंबर ये आपका टॉपिक नंबर रहेगा, फिर उसमें पेज नंबर ये आपका दूसरा उसमें, मतलब नोटबुक में यदि मैं फर्स्ट चैप्टर शुरू करता हूं फर्स्ट पेज पे, अभी यहां पे मैंने पहले, और रिमार्क्स में आज हमने क्या देखा, आज मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, तो बेसिक्स आपका फर्स्ट पेज से शुरू होगा, ओके। सो पहली, अभी सपोज चैप्टर नंबर 2, अभी ये सीरियल नंबर रहने दो या बेसिक्स है, अभी यहां पे आप चैप्टर नंबर भी लिख सकते हो, अभी इधर चैप्टर नंबर डैश आएगा क्योंकि आज मैंने बेसिक्स लिया है, ओके। पेज नंबर 1 पे रिमार्क्स पे बेसिक्स रहेगा, फिर सपोज चैप्टर नंबर 1 शुरू करता हूं तो उसका पेज नंबर 12 नंबर से शुरू होता है। नोटबुक मुझे मेंटेन चाहिए, यदि आपकी नोटबुक मेंटेन नहीं रहेगी, मैं पहले दिन पे बोल के रखता हूं, मैं आपको 3 बार लिखने लगाऊंगा, कभी भी रात को जाके मैं कभी भी आपकी नोटबुक मांगूंगा, मुझे विथ इंडेक्स नोटबुक तैयार चाहिए बेटा, ये कुछ डिसिप्लिन से, मेरे अच्छे के लिए नहीं बता रहा हूं, ये आपके अच्छे के लिए होगा, ओके। सो फर्स्ट पेज पे आपको क्या लिखना है, आज तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं लाया, वो तो आए गार्डन में आए, ऐसा आए थे, सुबह तो बैग भी नहीं था उनके हाथ में, यस धवल जी, हाँ क्या रे तू कुछ बोलता नहीं क्या उसको, अरे फर्स्ट डे जरा अच्छे से लेके जा नोटबुक वगैरह, नहीं अभी कल से मुझे नोटबुक चाहिए, अभी रफ पेज में लिख लो, और पहला नोटबुक में पहले इसमें बेसिक्स करके लिखोगे, अभी जो फर्स्ट पेज है आपका शुरू होगा, आज होमवर्क में आपको नोटबुक पे सभी पेज नंबर डालने हैं, 1 2 3 4 सभी, और 1 2 3 4, जो लेफ्ट साइड का पेज है वो 2 आएगा, राइट साइड का 3 4 5, नहीं तो कुछ बच्चे 1 2 3 4 कैसे पेज नंबर डालते, राइट साइड के नोट पेजेस पे डालते, वैसा नहीं करना है, हर पेज पे पेज नंबर आएगा, ओके। कुछ चीजें मैंने देखी है इसलिए बता रहा हूं, आप बराबर लिखोगे, सिर्फ मेरा काम है बताना कि ऐसा मत करो करके। तो नोटबुक अच्छे से मेंटेन करो, इंडेक्स के साथ आपको नोटबुक मेंटेन करनी है, फर्स्ट पेज पे आपको लिखना है बेसिक्स, बेसिक्स में अभी आप ये सिर्फ इतना लिख लो, पहला जो मैंने एक्सपेंडिचर और इनकम बताया, पहले तो लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सबसे पहले क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब, वैसे तो 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है बेटा 5, पर अभी मैं 2 ही पढ़ा रहा हूं, अभी मैं 2 कौन से बताए मैंने, एंड क्या है अपना, यस क्या बनाना है अपने को, बैलेंस शीट, P&L लिखो, बैलेंस शीट ये क्या बताता है, ये यहां पे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफर या कैरीड, कैरीड, वेरी गुड कैरीड, और दूसरा क्या बनाते हैं, एक लाइन छोड़ के लिखना, एक लाइन छोड़ के, P&L, इसमें हम लोग क्या करते, एक्सपेंडिचर एंड इनकम ट्रांसफर करते हैं, ओ माय गॉड सर समझ में आया पूरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, यस बेटा क्या नाम है आपका, सफिया, ओके आतिक सफिया, ठीक है, और बाजू में संयमी, अरे वाह बहुत अलग नाम है संयमी, बेटा सीए में चाहिए, इसलिए नाम रख लिया घर वालों ने, इसको सीए ही बनाएंगे संयमी को, नहीं साफिया की फ्रेंड है तू, क्या धवल तुझे मैं सुधार के रहूंगा बेटा, राठौड़ है तू भाई, सीए तो होगा तू, बैलेंस शीट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कैरीड, P&L इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रांसफर्ड, ये हो गया लिख के, अभी नींद क्या आ रही है बेटा, अजगर जैसा मुंह ओपन किया था तूने, अभी वो पीछे थोड़ा करने ही जा रहा था उसमें, नहीं नींद कैसे आ सकते भाई मेरे लेक्चर में तुझे, हाँ एक्सपेंडिचर, कैपेक्स एंड रेवेक्स, रेवेक्स नहीं होता, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखना, कैपेक्स होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से साइड पे लिखते हैं हम लोग, एसेट,
एसेट साइड पे अच्छे से लिखो, बीच में एक लाइन छोड़ना रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के बीच में। जो लोगों की नई नोटबुक है, चलो चेक करते हैं सबकी नोटबुक। क्या मैडम नोटबुक नहीं लाई आपने? पहला दिन था आपका। नवीन ने तो लिया कि मग नवीन? इंडेक्स तो फर्स्ट पेज पे करना है ना इधर ऐसा। अच्छा 400 पेजेस की बनाने आपको। इंडेक्स तो देते ही ना वो लोग, उसमें ही लिखने का फर्स्ट पेज वही लोग बना के देते हैं। यस बेटा, आप क्या मुझे देखना है या लाई है ना आपने? ये कौन है ये? किसकी है? मेरा ही सेशन अटेंड करता है क्या तू, या कोई क्लास का दूसरे? हाँ 11 की। अरे बेटा ऐसे पुरानी को छोड़ देने का, नहीं देखने की नोटबुक। हाँ तेरा क्या, क्यों पुरानी? पक्का? अच्छा अच्छा, तो देखने आया क्या संकेत सर को? नहीं नहीं सर लेक्चर के लिए आया था, फिर लेके आने का ना। क्या रे वो बीच में क्या किया है? कैसा है रे ये? हाँ आपका क्या पुरानी? क्या तेरी भी? किसी की नई नहीं है? तेरा पुरानी? ठीक है कोई बात नहीं। कौन है जिसकी नई नोटबुक है? यस 4 लोग हैं। तेरा क्या रे? ओके मैडम कल अच्छे से लिखना। नाही नाही ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, काही टेन्शन घेऊ नका तुम्ही। उद्या आणा नोटबुक, आपका भी कुछ नहीं। चलो अभी ये वीडियो में और क्या बताया मैंने आपको? MBA चाय वाला एंड संकेत सर, ये भी बताया ना। हाँ वो भी लिख लो, मतलब डेटर क्रेडिटर। बजाज फाइनेंस लिखोगे क्या अच्छे से? बजाज फाइनेंस जरा दिखने को भी अच्छा लगेगा, नहीं तो चाय वाला दिख रहा है ऐसा। हाँ बजाज फाइनेंस एंड माधव। बेटा माधव का नाम लिख दिया देख पहले ही पेज पे। ओके माधव जी, बजाज फाइनेंस एंड माधव। माधव के बुक में माधव का अकाउंट दिखेगा या बजाज फाइनेंस का अकाउंट दिखेगा? बजाज फाइनेंस, एंड बजाज फाइनेंस के अकाउंट में माधव का अकाउंट। ये तो सबको आता है ना। वाह 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 वाह, वेरी गुड। डेटर क्रेडिटर लिखा? लिखना रे बेटा, लिख लिया? अच्छा बस नोटबुक में उतना ही लिखना जितना जरूरत है। ये रिया संतोष जी जो जूम पे देख रहे हैं, कहां से हो आप? तो आई नहीं आप? अच्छा सिद्धि, यस सिद्धि जी कहां से हो? हाँ कहां से बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है बेटा सिद्धि, थोड़ा माइक पास में पकड़े ना। मुंबई? मुंबई बोल रहे हैं ना? अच्छा आवाज ही नहीं, मुंबई से इसलिए आवाज नहीं आ रहा है क्या? यश गोसावी, यश गोसावी बेटा वो माइक अनम्यूट करते हैं, मतलब एक बटन होता है उधर। 11th जी, ये क्या लिखा है बेटा? आप जी डिवीजन में हो 11th में भी? पर ये जी क्या लिखा है?
इतना दूर तक पहुंच गए बेटा, जी डिवीजन। अच्छा अच्छा, डोंट वरी। कहाँ से हो आप? अच्छा, नगर से हो, ओके। विवेक जाधव, बेटा नगर से आवाज अच्छा आ रहा है उनका, मुंबई वाले का नहीं आया। हाँ, नगर से अच्छा आवाज आया। विवेक जाधव, कहाँ से हो? हाँ, नंदुरबार से हो, अच्छा। नंदुरबार में कौन था पता है आपको? नहीं, शिरीष कुमार थे ना रे? यस, चलो इतना तो हिस्ट्री याद है मुझे। आप में नहीं था क्या ये? ठीक है। तो बजाज फाइनेंस एंड माधव, ये दो एग्जाम्पल लिख लिए, और रिसीवेबल और पेएबल ये रिलेशनशिप हमने यहाँ पे लिख लिया। आई होप आपको रिसीवेबल पेएबल पूरा डिटेल में समझा होगा, इसके आगे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। व्हाट इज रिसीवेबल एंड व्हाट इज पेएबल, एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है ये भी नहीं। तो ये वीडियो यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ।